माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजमणि पांडे अपने खास प्रोग्राम श्री सद्गुरु ज्योतिष के माध्यम से आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप लगातार हमारे इस खास प्रोग्राम को आप देखते ही रहते हैं और हर बार हम यही प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोगों को जरूर मिले, नई जानकारी आपको मिले, जिसके द्वारा आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, हमारे इस ज्योतिष के शास्त्र के प्रति पूर्ण रूप से मजबूत हो। क्योंकि जब तक आपको उत्तम जानकारी और उत्तम मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक आपका जो पूर्ण विश्वास है वो ज्योतिष के ऊपर न बन पाएगा, ना ही हमारे परमपिता परमात्मा के द्वारा जो आपको उपाय जो है सुझाव दिए जाते हैं वो अगर बेहतर नहीं मिल पाता तो भी आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता रहता है। तो इसके द्वारा हम आज फिर एक नए विषय के साथ जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और वार्तालाप भी करेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जी, शुभ नाम बताइए भैया। इकबाल खान बोल रहा हूँ गुरु जी। क्या नाम है? इकबाल खान। इकबाल खान, कहाँ से बात कर रहे हैं इकबाल जी? इंदौर एमपी से बात कर रहे हैं महाराज जी। जी जी बिल्कुल, बताइए एक बार जन्म तारीख बताइए इकबाल जी। जी, जन्म तारीख है 1/5/2012। 5/2012। जन्म का समय क्या है? 1:55 गुरु जी। जी, ये लड़के के बारे में जानना है, सही समय लड़के का। जी जी, ये खो गया है, कोई बताता है कि लड़का जैसे मतलब किसी के पास पकड़ गया है या खत्म हो गया है, लेकिन लड़का मिल नहीं पा रहा है, गायब हो गया गुरु जी। जी, देखिए मंगलवार के दिन का इस बच्चे का आपके जन्म है। जी गुरु जी। और बच्चे की जो कुंडली है ना मकर लगन की बनी है, जन्म की जो राशि है ना सिंह राशि बनी हुई है। जी गुरु जी। लग्नेश शनि इसके बच्चे के दशम में, जन्म राशि के स्वामी जो है वो सूर्य हैं, सूर्य भी गुरु के साथ। जी। ये करीब 1.5 महीने, करीब ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने का समय हुआ क्या इस बच्चे को गायब हुए। जी जी जी, देखिए कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो है एक दिक्कत का विषय अवश्य है, क्योंकि चंद्र मंगल की युति अब बच्चे के अष्टम भाव में हुई है और चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। सूर्य खुद जाकर उच्च का होकर बृहस्पति के साथ बैठ गया है। तो कहने की आत्मघाती स्थिति इस प्रकार से कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बनती है। ईश्वर हमें ऐसी स्थिति में जो है अपने आप को परिपूर्ण से मजबूत करने की क्षमता जरूर दे। लेकिन क्योंकि क्या है कि देखिए कुंडली से हम जब भी आपसे कोई वार्तालाप करते हैं तो उसमें लेकिन शब्द एक जरूर होता है। हम पूर्ण जो है सक्रियता या निष्क्रियता के साथ उसका जवाब आपको नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि थोड़ा सा आप समय देकर हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इकबाल जी, इस नंबर पे आप एक बार संपर्क करिए। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। मैं चाहूंगा कि इस कुंडली का विशेष रूप से अध्ययन हो और अगर विशेष रूप से अध्ययन हुआ तो जो भी उचित परिस्थिति है, बच्चा मेरी किस अवस्था में है, ठीक है, या कोई ऐसी दिक्कतें हैं, जो भी वास्तविकता है उसके बारे में आपको उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। क्योंकि शुक्र की दशा में चंद्रमा का अंतर भी चल रहा है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी दिल के अंदर बात को रख लेते हैं, उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और कुछ गलत चीजें ऐसी हो जाती हैं जो दिक्कत दे जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इस स्थिति के साथ आप थोड़ा इकबाल जी चलिए। अगर ईश्वर की अनुकंपा हुई तो जरूर आपको इसमें जो है आपको जो भी उचित मार्गदर्शन होगा जरूर। साथ में हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आप अपनी तरफ से परिश्रम और प्रयास करिए कि इसमें जो भी है आपको उत्तम जानकारी मिल सके। दर्शकों, आज जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप करनी है वो हमारे ग्रह के जो है बुध ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह सिर्फ हमारे जीवन के अंदर क्या है, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, इनका जो एक समावेश होता है हमारी कुंडली के अंदर परिपूर्ण रूप से होता है। और इन्हीं नक्षत्रों के माध्यम से यह भी देखा गया है कि व्यक्ति की एक प्रकार की कुंडली नहीं होती, 27 प्रकार की जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। कभी कभी क्या होता है कि जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छी परिस्थिति बनी होती है व्यक्ति की, लेकिन और कुंडलियों के अंदर एक बेहतर स्थिति ना बन पाने की वजह से भी मुझे अनेकों प्रकार की दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। शायद एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वार्तालाप करते हैं। जय श्री राम।
जय श्री राम गुरु जी। जी, शुभ नाम बताइए। जी विनोद सक्सेना बात कर रहे हैं। विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हिमांशु से बात कर रहे हैं। जी बताइए, एक बार जन्म तारीख बताइए। 15 जुलाई 1962। 15 जुलाई 62। जी जी। समय बताइए। 7 मिनट सुबह का। दोबारा बताइए, दोबारा बोलिए। 6:07। जी, जन्म स्थान कहाँ का है? जी कांगड़ा का है। जी, रविवार के दिन का हमारा जन्म बन रहा है विनोद जी। जी जी। जी, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, वृश्चिक आपकी राशि बनी है, लग्नेश आपके चंद्रमा है जो नीच के हैं, जन्म राशि के स्वामी आपके मंगल हैं जो आपकी वृषभ राशि लेकर एकादश स्थान में बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव में आपके कुंडली में कहीं ना कहीं शनि और केतु की युति हुई है। आप इसमें 59 प्लस में चले। ये बताइए, क्या स्वास्थ्य में आपके काफी ज्यादा दिक्कत रहती है क्या विनोद जी? जी बस वही पूछना चाहती थी, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत रही। जी, क्योंकि अष्टम में हमारे गुरु का संबंध बना हुआ है जो छठे भाव ऋण रोग शत्रु स्थान का स्वामी होकर अष्टम भाव में युति कर रहा है। सप्तम भाव में हमारी शनि और केतु की युति है। एक तो पहली चीज, खान पान से संबंधित चीजों पे आप ध्यान दीजिए, और मांस, मछली और मदिरा इसका सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। अगर हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेकर चलना चाहते हैं, एक दीर्घायु जीवन व्यतीत अगर करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, शनि केतु का संबंध कुंडली के अंदर हमारे बना हुआ है सप्तम भाव में, तो जो विष जैसी परिस्थिति कुंडली के अंदर बनी है उसको कहीं ना कहीं हमें उसका उपाय, साथ में बृहस्पति का उपाय, नीच के चंद्रमा का उपाय, ये मुझे करके जरूर चलना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप करके कुंडली से चलते हैं आपको एक बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन इसको करने के लिए उपाय भी आप घरेलू उपाय इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि एक बार इसको वैदिक विधि विधान से अगर अच्छे से इसका उपाय किया जाएगा, विशेष रूप से कुंडली के माध्यम से, तो आपको इस समस्याओं में जनित रूप से इस समस्या का समाधान जो है जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, ऐसी परिस्थितियां जब भी बनती हैं, क्योंकि कुंडली क्या है, कुंडली आपके जीवन का एक आईना ही है, आपके अच्छाई और बुराई के बारे में आपको जानकारियां यह प्रदान कराती है। जरूरत अगर है तो आपको सही उपाय, सही मार्गदर्शन की। तो आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ और देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम श्री सद्गुरु ज्योतिष। लेकिन सिर्फ कार्यक्रम देखने से ही आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता है। गुरु जी के शब्द जो हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हैं, उन शब्दों को सुनने से केवल आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है, हमें कुछ कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करने का मतलब सिर्फ व्यक्ति का दिन रात परिश्रम करना ही नहीं होता है, या दिन रात अगर हम बोझा ढो रहे हैं तो वही मेरा कर्म नहीं है। उस कर्म के साथ साथ कुछ कर्म हमारे ईश्वरीय शक्ति के प्रति भी होते हैं। हमारी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरी अवस्थाओं में किसी दूसरे ग्रह की वजह से पीड़ित हो जाते हैं, पापी ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं, हमें कष्टों का लगातार मुकाबला करना पड़ता है। उसमें भी आपका कर्म यह है कि आप उन ग्रहों को भी उन समस्याओं से मुक्त करें, और जब वो ग्रह आपकी समस्याओं से मुक्त होंगे तो स्वाभाविक है कि आपको भी अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। शायद एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राम। हेलो। आयुष्मान जी, नाम बताइए। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। क्या नाम है? हेलो, दीपक अग्रवाल नाम है जी। दीपक जी बताइए, एक बार जन्म तारीख बताइए। 8/1985 जी। 15 अगस्त 1985 हमारा डेटा। जी, जन्म का समय क्या है? 7:10 सुबह का। जी, जन्म स्थान? चंडीगढ़ का है। जी, सवाल बताएं क्या है दीपक जी? बस थोड़ा करियर को लेकर परेशान है सर। एक रीजन मैंने स्टार्ट किया था, उसमें भी मेरा लॉस होगा। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन अपना जन्म बन रहा दीपक जी। सिंह लगन की जन्म पत्रिका कर्क राशि बनी हुई है। लग्नेश सूर्य हैं, वो भी अपने से द्वादश कुंडली के अंदर हैं। जन्म राशि के स्वामी आपके जो हैं वो आपके चंद्रमा है। चंद्रमा वहां पर स्वराशि के हैं, लेकिन वहीं पर आपके भाग्येश कुंडली के अंदर और सुखेश यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर मंगल आपकी कुंडली में, वो भी द्वादश में आपके नीच के बैठे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी हमारी कुंडली के अंदर, लग्नेश हो या कर्मेश हो या भाग्येश हो या सुखेश हो,
जब कुंडली के अंदर अपने से 6 8 12 में या खास करके अगर 12वें भाव में अगर ऐसे ग्रह अगर हमारे शुभ ग्रह अगर युति कर रहे हैं तो हमें अपने कार्य क्षेत्रों में अचानक नुकसान होता है। किसी व्यक्ति के द्वारा हमें धोखा मिल जाएगा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेंगे, खास करके ऐसे में अपने सगे संबंधियों से भी मुझे धोखे की स्थिति ज्यादा जो है बनती है। यहां पर जरूरत है अगर कुछ तो आपको सबसे बड़ी चीज तो बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर इतना विश्वास ना करें कि जिनकी वजह से कष्ट जब हो तो काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। दूसरी चीज, आपको अगर कुछ नहीं पहन रखे हैं तो आप एक माणिक अपने जो है आप अपनी अंगुलियों में जरूर धारण करिए। अगर अंगुली में नहीं पहन सकते हैं तो आप गले में एक लॉकेट बनवा लीजिए, माणिक आप अपने गले में पहन लीजिए। दूसरी चीज, आपको अगर मिल जाता है तो 1 मुखी रुद्राक्ष, नहीं तो फिर आप 9 मुखी रुद्राक्ष आप मंगवाइए और उसको आप विशेष रूप से शुद्ध करवाकर अपने नाम जाति गोत्रों के द्वारा उसको आप जो है गले में धारण करिए। ये 2-3 चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। साथ में अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्रचित रखकर आप चलिए। कोई भी चीजें बहुत ज्यादा माइंड में आप मत लीजिए, नहीं इसकी वजह से क्या है कि आने वाले अक्टूबर से लेके और जो मई के बीच का टाइम है, ऐसे में आपको हृदय गति जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें आपके मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति में कह सकता हूं कहीं ना कहीं मिल सकती है आपको। तो थोड़ा सा इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए और अगर इन सारी चीजों पे आप विशेष रूप से अगर ध्यान देते हुए आप चलेंगे तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अगर ये सारी चीजें अगर आप जो रुद्राक्ष है या माणिक है, इसका अगर आपको कहीं से अगर आपको व्यवस्थित नहीं हो पाता तो आप बाई सेवा संस्थान के माध्यम से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अपनी जो डिटेल है आप देकर उसके माध्यम से आप सिद्ध करवा के इसको सेवा संस्थान से आप प्राप्त कर सकते हैं दीपक जी। तो ये चीजें अगर आपकी बेहतर तरीके से हो गई तो आपको जरूर जो है एक बेहतर लाभ भी मिलेगा और जीवन में आपके एक बेहतर परिवर्तन मिलेगा। तो दर्शकों, ऐसे ही देखिए यही होता है कि ग्रह के बारे में, ग्रह के नेचर के बारे में जब हमारे को समझ में नहीं होती है स्थितियां तो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शायद एक दर्शक हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। जय सिया राम। हेलो हेलो हेलो, जय सिया राम जी। शुभ नाम बताइए श्रीमान। राम प्रकाश शुक्ला मैं बात कर रहा हूँ गुरु जी। राम प्रकाश जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/6/1970 जी। जन्म का समय क्या है? 9 बजे सुबह का। सुबह 9 बजे। जन्म स्थान? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। जी। शुक्रवार के दिन का आपका जन्म है? जी गुरु जी। शुक्रवार का जन्म है और आपकी कुंडली जो है ना कर्क लगन की बनी हुई है। जन्म की राशि आपके सिंह बनी हुई है जी। लग्नेश चंद्रमा है दूसरे स्थान पे, लेकिन चंद्रमा आपका जो है केतु के साथ पीड़ित है। काफी ज्यादा मानसिक तनाव के साथ आप गुजर रहे हैं। जी जी, और स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार दिक्कतें हो रही हैं। स्वास्थ्य में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं जी, क्योंकि चंद्र केतु की होती है। अष्टम भाव में आपके राहु है, अष्टमेश आपके जो है वो शनि है। शनि भी कुंडली में आपके नीच के हैं। बताइए सवाल क्या है आपका श्रीमान? गुरु जी, प्रतिदिन मैं दवा वगैरह करवा रहा हूँ लेकिन कोई उससे फायदा नहीं मिल पा रहा है। लगातार स्वास्थ्य मेरा गिरता ही जा रहा है। जी, आप एक कार्य करिए श्रीमान। पहली चीज तो आप जो है एक अगर हो सकता है तो घर में अपने एक अखंड रामायण पाठ का आयोजन करवाइए। जी महाराज जी। ठीक है, संपूर्ण से अखंड रामायण पाठ का एक आयोजन करके घर में ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करवाकर अच्छे से आप इस रामायण के कार्य को परिपूर्ण से सफल करिए। दूसरी चीज, आपको निरंतर लगातार मछलियों को दाना, मछलियों को दाना है या आटे की गोली है, ये लगातार आप जल में आप प्रवाहित करते हुए इनको आप दीजिए। साथ में कुष्ठ रोगियों को भोजन, ये 3 चीजें आपको लगातार करनी है। साथ में अगर हो सकता है तो ग्रहण दोष का उपाय वैदिक विधि विधान से एक बार आप सेवा संस्थान के द्वारा भी कर सकते हैं या जहां से भी आपको उचित लगे आप वहां से इसको अच्छे तरीके से एक बार करके अवश्य चलिए।